हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति फ्रॉम ऑल अबाउट स्टॉक्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो डिस्कस करेंगे हम अगेन मार्केट के बारे में, निफ्टी बैंक निफ्टी कि मार्केट में क्या हुआ एंड क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं मेजरली, एंड ऑल्सो अबाउट अ फ्यू स्टॉक्स। बट बिफोर आई बिगिन द वीडियो, इन केस अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आप सब्सक्राइब भी हैं तो हो सकता है आपकी नोटिफिकेशंस ऑन ना हो, सो डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन योर नोटिफिकेशंस। सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो हमारे सामने निफ्टी की चार्ट ओपन है एंड एज वी कैन क्लियरली सी दैट फ्राइडे को निफ्टी में एक डॉजी कैंडल बनी है। सो डॉजी का रूल हमने मल्टीपल टाइम्स डिस्कस करा है। जैसे ही लो ब्रीच होता है हम सेल करते हैं एंड हाई ब्रीच होता है तो हम बाइंग करते हैं। तो वही हम निफ्टी में करेंगे। सो जैसे हमारा हाई ब्रीच होता है 19,276 ब्रीच होते ही पहला रेजिस्टेंस आएगा 19,347.30, then 19,556.85 and 19,593.80 for Nifty. And if I talk about the sell scenario, low breach होते ही 19,210.90 breach होते ही support one आएगा 19,064.15, then 18,973.70 and 18,940. सो देयर इज़ वन थिंग इन निफ्टी आईड लाइक टू से, अगर हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करें सो वी कैन सी दैट निफ्टी में एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। ये हमने पहले भी डिस्कस करा था दैट यहाँ से डब्ल्यू की फॉर्मेशन हो रही है। सो निफ्टी में आइडियली एक ब्रेकआउट आएगा वंस निफ्टी ब्रीचेज इट्स R1 19,347.30 को ब्रीच करने के बाद यहाँ से हमारा रिवर्सल की डबल कॉन्फर्मेशन आती है, राइट। सो दिस इज़ अबाउट निफ्टी। ज़्यादा इसमें कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं, बस हमें यही पॉइंट को अपने माइंड में रखना है दैट 347.30 के ऊपर निफ्टी में हमें एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा एंड रिवर्सल का कॉन्फर्मेशन हो जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी में भी डॉजी कैंडल बनी है। इनफैक्ट पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से बैंक निफ्टी में रोज़ डॉजी बन रही है। डॉजी का हमने ये भी बताया था दैट डॉजी कैंडल इज़ जहाँ पर ओपन आया वहीं पर क्लोज आया। तो एज वी कैन सी 43,318.30 पर ओपन आया एंड क्लोज 43,318.25 पर आया। सो अगेन हाई ब्रीच करते ही 43,416.10 ब्रीच होते ही बैंक निफ्टी में पहला रेजिस्टेंस है 43,831.30। ये बैंक निफ्टी का ब्रेक आउट पॉइंट है। R2 है 43,877.50 एंड R3 इज 44,058.80। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी रहेगी। डॉजी का हाई ब्रीच करते ही बाइंग करेंगे, लो ब्रीच करते ही हम सेल करेंगे। सो 43,221 ब्रीच होते ही सपोर्ट वन आएगा 42,796.45, then 42,589.65 and 42,390.50. So again this is the point। 23 अक्टूबर का जो हाई है यहाँ से भी बैंक निफ्टी में भी रिवर्सल का कॉन्फर्मेशन हमें मिलेगा। नाउ आई लाइक टू टॉक अबाउट अ फ्यू स्टॉक। सो फर्स्ट स्टॉक इज़ ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। इसको जूम करते हैं। ओके, सो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को अगर हम जूम करके देखें तो इसमें एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है, राइट। यहाँ पे लो लगा हमारा 1013 का एंड ये वाला लो लगा है 1018 का। सो इट्स अ प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न इन लॉन्ग टर्म। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है। सो बेसिस बोथ दीज थिंग्स हम ओलेक्ट्रा में बाइंग कर सकते हैं। इसका क्लोज आए 1176.70 पे। एनी डिप इज़ अ बाय। अगर हम इसको CMP पर भी लेते हैं, पहला हमारा टारगेट आएगा डे हाई 1202 रुपीज़ 45 पैसे। देन हमारा इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 1284, then 1394 and straight off 1465 for Olectra Green Tech. Instead of taking a stop loss, हम इस स्टॉक को बाय ऑन डिप करेंगे एंड इसमें भी हम क्वांटिटी एंड कैपिटल मैनेजमेंट करेंगे। द सेकेंड स्टॉक इज़ विजया डायग्नोस्टिक्स। ये स्टॉक भी हमने पहले भी दिया था। अगेन इस स्टॉक को भी अगर हम जूम आउट करके देखें तो इसमें भी लॉन्ग टर्म में एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। सो यहाँ पर ऑलरेडी इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हमें देखने के लिए मिल चुका है। सो विजया डायग्नोस्टिक्स इज़ ऑल्सो अ बाय ऑन एवरी डिप। इसका अगर हम इसको CMP पर भी लेते हैं, दैट सिनेरियो इसका पहला टारगेट रहेगा 587, देन 603 रुपीज़। 603 के बाद इसमें नेक्स्ट टारगेट हमारा हमें देखने के लिए मिलेगा 630 रुपीज़, 649.30 एंड 672। ये स्टॉक भी हमारा बाय ऑन एवरी डिप रहेगा। देन देर इज़ अ न्यू स्टॉक ब्रिगेड एंटरप्राइजेज। इस स्टॉक में हमें ब्रेक आउट देखने के लिए मिला है। ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। सो अगर हम इसको CMP पर लेते हैं एट 667.50,
देन इसका पहला टारगेट हमारा डे हाई है 674.95. देन द टारगेट इज ऑन द स्क्रीन 714.21. ये हमारा फिबोनाची 1.618 लेवल है. एंड इसका नेक्स्ट टारगेट हमें देखने के लिए मिलेगा 800 रुपीज़. ये स्टॉक भी हमारा बाय ऑन एवरी डिप रहेगा. द लास्ट स्टॉक इज पिडिलाइट. पिडिलाइट हमने अभी कुछ दिन पहले दिया था. हमने इस स्टॉक को इस डे पर दिया था 31 अक्टूबर को, जब इसमें एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था. एंड ये बताया था दैट हम अभी इस पर एंट्री नहीं करेंगे, कोई भी डिप आएगा तो हम उस पर एंट्री करेंगे पिडिलाइट में. अगेन पिडिलाइट का अगर हम लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो पिडिलाइट में भी एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है. एंड यहाँ पर ये स्टॉक हमारा बाय बनता है बिकॉज 3 नवंबर को इसमें एक हैमर बना है. इस स्टॉक को हम इंट्राडे के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं. सो लेट्स से अगर हम इसको 2455.50 पर लेते हैं, पहला टारगेट इसका 2459 रहेगा, 2478 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा एंड 2497.50 थर्ड टारगेट रहेगा. ये टारगेट्स हमारे इंट्राडे के लिए हैं. ऑफ कोर्स पोजीशन के लिए भी हैं. अगर कोई स्कोर होल्ड करना चाहे यहाँ पर, इन दैट सिनेरियो 2589.95 इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा फॉर पिडिलाइट. इसमें हमारा टारगेट बड़ा है. सो इट डिपेंड्स, आई मीन कि आप इसको किस विजन से ट्रेड कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए. इट्स अ वेरी गुड स्टॉक इवन फॉर लॉन्ग टर्म. एंड अगेन एडेसिव्स आर वन सच थिंग जो इंडस्ट्री में हमेशा इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी. तो लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छा स्टॉक है. काफ़ी अच्छे प्राइस पर भी अभी हमें मिल रहा है. सो वी कैन कंसिडर दैट ऑल्सो. सो दीज आर द टारगेट्स फॉर पिडिलाइट. अगेन आई लाइक टू से वन थिंग, क्योंकि स्टॉक में हैमर बना है, दैट इज़ द रीज़न आई प्रिसाइजली सेड कि इसको हम इंट्राडे के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ अ हैमर. हैमर एक बुलिश सिग्नल होता है, राइट. सो दिस इज व्हाट अ हैमर लुक्स लाइक. ये एक बुलिश सिग्नल होता है, तो दैट इज़ द रीज़न हम इसको इंट्राडे के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. अदर क्वालिटी स्टॉक्स जो हम कंसिडर कर सकते हैं, केपीआर मिल, उसको हमने मल्टीपल टाइम्स दिया है एंड आई पर्सनली फील दैट वो स्टॉक काफ़ी अच्छा करेगा. केपीआर मिल, CDSL ऑफ कोर्स है. CDSL को हमने जहाँ पर दिया था वहाँ से इसमें अप्रॉक्सीमेटली 30-40% का हमें ऑलरेडी रिटर्न देखने के लिए मिल चुका है. एंड these are the stocks जिनको हम डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं. केपीआर मिल में बहुत अच्छा राउंडिंग बॉटम का पैटर्न बना है. सो these stocks are all buy on dips. And like I said that निफ्टी बैंक निफ्टी में ओके लेट्स जस्ट नाउ दिस विल आस्क मी टू साइन अप. सो जैसे ही हमें ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर जाती है निफ्टी बैंक निफ्टी, सो ऑल द मोर कॉन्फर्मेशन, तो हमारी बाइंग करने का एज इन वी कैन गो ऑल इन फ्रॉम दैट पॉइंट. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. Any questions if you have, feel free to drop me a comment and I'll be more than happy to respond. And I wish you people a great reading day tomorrow. Bye bye.